Yeah.
जिनकी प्रभु तुमसे लो लागी, धन्य जगत में वे बड़े भागी। जय 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 महावीर महेशा, दिल के विधायक जय अखिलेशा। अष्टकमना से बदनामा, अमितानंद चतुष के नाम। मैं भी विनय करूं कर जोरी, करो प्रभु भगवान मोरी। भक्ति भावना से करे जो प्रभु की गुण गान, जीवन सुख पावे महा पर भव पर शांति सिंहासन, दोषे विनाशन, शासन संदन। सन्मति कारण निवारण, मम मनवारण, शीतल चंदन। जय करुणा करुणालय, जय जय जीव सभी करे ते अभिनंदन। जय सुख कंदन, दूरित निकंदन, जय जगवंदन कृष्णानंदन। जय जगवंदन कृष्णानंदन। है समय नदी की धार के, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चलकर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमस्कार। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्मा, आपके समक्ष परम विग्रही प्रभु महावीर की अमृत वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। बोले श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की जय। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये डोरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। देखिए, ये जो है एक रूपक दिया गया है, एक पक्षी का रूप दिया गया है। जीव को एक पक्षी का रूप दिया है, एक मनुष्य को एक पक्षी का रूप दिया गया है, और उन्हें समझाया गया है कि कभी भी किसी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए। उड़ना अकेला ही है, इतनी ही भीड़ हो आपको चलना अकेला ही, अकेला ही चलना पड़ेगा। और जगह जगह पर हमारे शत्रु खड़े हैं, उन शत्रुओं से कभी घबराना नहीं। शत्रु जो होता है जीत हासिल करवाने के लिए होता है। शत्रु हमें उत्तेजित करता है और शत्रु हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए शत्रु से कभी घबराना नहीं चाहिए। कबड्डी के खेल में 10 जने एक तरफ होते हैं, एक जना व्यक्ति कबड्डी पढ़ने के लिए जाता है, वो 10 के 10 उसे पकड़ के उसके टांग खींचते हैं, और उन 10 को वो व्यक्ति अगर जोर लगा के खींचता हुआ चला आता है तो जीत उसकी होती है और सब आउट हो जाते हैं, गोल कर लेता है। इसलिए शत्रु जो है हमें ताकतवर बनाता है, हमें कमजोर नहीं बनाता। देखिए, दुख
दुख ताकतवर बनाता है और सुख कमजोर बनाता है इंसान को, क्योंकि सुख में इंसान लापरवाह हो जाता है और दुख में इंसान हमेशा क्या रहता है, अलर्ट रहता है। इसलिए दुख हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुख इतना जरूरी नहीं है जितना कि हमारे लिए क्या जरूरी है, दुख जरूरी है। देखिए कि दुख होता है तो ही सुख की कीमत का पता चलता है। अभी गर्मी हो रही है तो गर्मी के कारण, इस धूप के कारण इस छांव की कीमत का पता चल रहा है। ठंडी हवा का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति धूप में खड़ा हो, धूप में मेहनत की हो, उसी व्यक्ति को ठंडी हवा का आनंद ले सकता है, अन्यथा नहीं लेता। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो हमें समझाया गया है उसे समझने का प्रयास करें। नन्हे कोमल पंखे थे और गगन की डोरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मन जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मन जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ में दाने के मत पड़ना, बड़े समय का खेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल, घिर जाएगा अंधकार तब बड़ा कठिन होगा पल पल। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल, गिर जाएगा अंधकार तब बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता कब उड़ चलने का आ जाता कब बेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दानान से धन अभय बयान, साचे सुवान वाजा वयंती, तवे शिवा उत्तम बंबजीरम लोकोत्तमेशा मणिनाय भूते। लोकोत्तम क्या है? सर्वण
भगवान महावीर स्वामी का एक धर्म शासन धर्म की गलती प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने बनवाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी, जिसके अंदर चर्चा दी गई है 4 कषाय हैं, और 4 कषायों में से सबसे पहला कषाय जो है क्रोध है, और फिर मान की चर्चा आपके सामने चल रही है। और अभी जो आपने पंक्ति में सुना, पंक्ति में भी यही चीजें दी गई है कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। चतुर शिकारी कौन? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये कदम कदम पर है, उसमें फंसना नहीं। क्या होगा? फंसना नहीं। और फंस गए तो क्या होगा? निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध में आ गए, अहंकार में आ गए, माया में आ गए, लोभ में आ गए, फंस गए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी फंसना नहीं। जब तक ये जीवन है तब तक चलते रहो, अन्यथा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, है ना? अंधेरा हो जाएगा तो चलना बड़ा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा, जीवन की बातें ही बुझ जाएगी, तो फिर बचेगा कुछ नहीं, तो चलेंगे कैसे? इसलिए जब तक है सूरज तब तक चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस इस चीज का ध्यान रखो। आपसे एक सवाल है छोटा सा, इंसान को क्रोध क्यों आता है बताओ? इंसान को क्रोध क्यों आता है बताओ भाई लोगों, क्रोध क्यों आता है बताओ? चलो यार ये बता दो, क्रोध किसको आता है? क्रोध क्यों आता है? छोड़ो, क्रोध किसको आता है? नहीं, मेरा सवाल सबके लिए नहीं है, मेरा सवाल है क्रोध किसको आता है बताओ? जो सामने वाला गलत करता है किसी के साथ तो क्रोध आता है। मैंने ये बोला सामने वाला गलत करता है या नहीं करता, उसका सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि क्रोध किसको आता है, ये सब। पहले सवाल मैंने क्या, क्रोध क्यों आता है, और क्रोध किसको आता है बता दो। 2 सवाल है आपके सामने, जवाब दो, विचार करो, सोचो। बताओ क्या हो गया, आप लोग सारे चुप बैठे हो? कुछ तो जवाब दो। जो सही होता है उसे गुस्सा आता है। कोई भी जिसने इंसान सबको आता होगा, एक हमें भी आता है। नहीं, मैंने ये नहीं जो कहा, सही होता है उसे आता है। मेरा ये सवाल नहीं है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप लोगों में से किसको क्रोध आता है, ये नहीं। मैं ये कहता हूँ जो सही होता है उसे आता है क्रोध। नहीं, जो सही है मेरा जो अभिप्राय है कहने का, वो आप लोग नहीं समझ पा रहे। मेरा मतलब है क्रोध किसको आता है ना? और क्रोध क्यों आता है? जिसमें अहंकार होता है। क्रोध उस व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति अहंकारी होता है। अहंकार को हमेशा क्रोध आता है। मैं बताऊंगा इसके बारे में कैसे। हमेशा अहंकार को क्रोध आता है। व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। व्यक्ति जैसा शांत प्रिय इस दुनिया में परमात्मा ने चीज ही नहीं बनाई। व्यक्ति जैसा शांत इस दुनिया में ऐसी कोई जीव ही नहीं बनाया कि व्यक्ति जैसा शांत हो। लेकिन अहंकार को क्रोध आता है। अहंकार हमारे अंदर अलग से आया है, डाला नहीं गया, इसके अंदर अलग से आया है। इसके अंदर था नहीं। ये जो मानव का देह है, ये जो मानव है, मनुष्य है, मनुष्य जैसा शांत प्रिय संसार में कुछ भी नहीं है। कैसे पता? जब आपकी बॉडी रिलैक्स होता है या आपका दिमाग जब रिलैक्स होता है, तब व्यक्ति को नींद आती है।
और इस दिमाग में और दिल में अगर तूफान हो तो व्यक्ति को क्या नहीं आती? बोलो। नहीं। कितना ही देखिए, हमारा जो जीवन है एक पानी की तरह है। पानी को कितना ही उबाल दे दो, क्या कर दो? कितना ही उबाल दे दो और उबाल करके उसको अलग रख दो चूल्हे से, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। ऐसे ही हमारा है, हम कितने ही उबल जाते हैं लेकिन हमें चैन तब मिलता है जब हम क्या हो जाते हैं। आपने कभी कुदरत की जो क्या नाम, कुदरत का जो कमाल है वो कभी विचार नहीं किया कि भाई जो इंसान को बनाया गया है वो इतना शांत प्रिय बनाया गया है, इतना शीतल बनाया गया है कि सामने वाले को भी शीतल कर दे। जब छोटा बच्चा पैदा होता है जी, माँ को बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर, और जैसे ही माँ कहती है क्या कर रहा है ना, छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, और वो छोटा बच्चा जैसे ही मुस्कुरा के माँ की तरफ देखता है, माँ का सारा गुस्सा है नहीं लुप्त हो जाता है। देखो कितना अच्छा बनाया, नहीं बनाया? अहंकार को क्रोध आता है, और क्रोध किसको आता है? अहंकार को आता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है क्योंकि ईगो को ठेस पहुंचती है। किसको? हमें क्रोध क्यों आता है? क्रोध किसको आता है? अहंकार को आता है। अहंकारी को क्रोध आता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्रोध क्यों आता है? क्योंकि अहंकार पे क्या पहुंचती है? अहंकार पे जब चोट लगती है तब क्या आता है? आपने कभी सर्प देखा, नाग देखा कभी? बोलो, सर्प देखा? सर्प क्या होता है? पिटानी में होता है, बड़े आराम से सो रहा होता है। सपेरा क्या करता है? उससे उंगली करता है, ऐसे मारता है और वो फुकार मारता है। समझ रहे? क्या करता है वो? उंगली करता है और ऐसे फुकार मारता है। अपन लोग भी एक सांप की तरह है, हमें जरा सी कोई उंगली करता है, फुकार करते ऐसे कैसे? बोलो, होता या नहीं होता? बता दो। है हम शांत रहते हैं और जैसे कोई उंगली करता है, अच्छा ऐसा, और मुंह से गालियां निकलती है। कैसी कैसी सुंदर सुंदर गालियां, मीठी मीठी गालियां, है ना, बढ़िया बढ़िया गालियां। उस गालियों को सुन करके, और गाली भी आप लोग कैसे देते हो? छौंका लगा के, है जी, छौंका लगा के गाली देते हैं, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी। फिर तो आपकी पढ़ाई, आपकी समझदारी, आपका विवेक सब एक तरफ हो जाता है ना। और गालियां ऐसी आती है बढ़िया मीठी मीठी, क्या सुंदर सुंदर गालियां देते हैं आप लोग। पता नहीं कहाँ से आता है निकल करके, है जी। समझ रहे आप लोग? होता या नहीं होता? बता दो। और यही कारण है कि आपके सामने 3 दिन से चर्चा आ रही है कि अहंकार ही सबसे बड़ा रुकावट का कारण है, और अहंकार को खत्म कर डालिए। ईगो, इंग्लिश में अहंकार को क्या बोलते हैं जी? तो सबसे पहले ई और जमा गो, क्या कर दो? है जी, गो हटा दो। ईगो खुद कहता है हटा दो इसको, क्या कर दो? हटा। अच्छा नहीं, आपके शरीर पर धूल मिट्टी उड़ रही है, वो शरीर पर आ गया, हाथ पे आ गया, सिर पे आ गया, बालों पे आ गया, आप झट से उसको क्या करते हो? साफ करते हो। ऐसे ही ईगो आ जाए, क्रोध आ जाए, झट से उसको क्या करो? क्योंकि बहुत गंदी चीज है ये, क्या कर दो? है जी, साफ कर दो। आपको पता है क्रोध जो है, क्रोध निकाल लो तो सामने वाले का काम खराब, रख लो तो खुद का काम खराब। और अहंकार,
अहंकार हमारी खुद की प्रगति में रुकावट है, किसी और का नुकसान नहीं है अहंकार से। दूसरों का क्या है? दूसरों का कुछ नहीं है, अपना ही अपना है, अपना ही नुकसान है। इसलिए अहंकार करना ही नहीं। किस चीज का मान, किस चीज का गुमान। और जो व्यक्ति नम्र होता है, नम्रता धारण करता है, उस व्यक्ति का हर कार्य क्या होता है? सफल होता है। आप लोग कई बार कहते हैं ना, गलत बात पे गुस्सा आता है। बोला था ना आपने अभी थोड़ी देर पहले, किस पे आता है? हाँ, आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना? किनका सुना? वो पांचों पांडव और कौरवों को क्या दे रहे थे? शिक्षा दे रहे थे। देते देते एक बार बोले, छोटा सा एक शब्द लिखा और ये बोले कि भाई तुम सब याद करो कि क्रोध नहीं करना है। क्या याद करना है? इतना सा लिख के दिया कि क्रोध नहीं करना। पांचों पांडवों में से चारों ने, अर्जुन तक के सारे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और सारे कौरव, फटाफट एक से एक बढ़ के जल्दी से जल्दी याद करके उन्होंने क्या करा? सुना। युधिष्ठिर से बोला, तुझे याद हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुझे क्या नहीं हुआ? याद नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, तेरा दिमाग मोटा हो गया है, इसलिए तेरे को क्या नहीं हुआ? हाँ जी। और आपको अगर सबके सामने अभी बैठे हैं, अगर आपके सामने किसी का एक नाम लेकर के बोल दे कि तेरा दिमाग मोटा है, तो क्या होगा? जी, क्रोध आएगा। क्योंकि आप क्या सोचेंगे? सबके सामने बोल दे, मेरी बेइज्जती कर दी। अहंकार है तो बेइज्जती महसूस होती है। अहंकार किस लिए? बेइज्जती किस लिए? और गुरु, तीन चीज ऐसे हैं, तीन रिश्ते ऐसे हैं, गुरु, माता और पिता। ये तीनों भीड़ में बोले, एकांत में बोले, या पूरे गली में चिल्ला करके बोले आपको, चाहे कितना ही गलत बोले, फिर भी गुरु और माता पिता से कभी अपमान नहीं होता किसी का। समझ रहे ना? कभी अपमान नहीं होता, क्योंकि कहा गया है कि गुरुवर भूल से, गुरुवर कह लो, भगवान कह लो, कि गुरुवर भूल से तेरा दीदार हो जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, गले का हार हो जाता, मत पूछो मेरी अभिलाषा, परंतु तुम्हारे एक ठोकर से मेरा उद्धार हो जाता। अगर वो ठोकर भी मारे तो भी उद्धार होता है, अपमान नहीं होता कभी। द्रोणाचार्य ने कहा, मोटी बुद्धि हो गई। कहता, गुरुदेव मैं कोशिश करूंगा याद कर लूँ शाम तक। चलो ठीक है। शाम को पूछा, किससे? पाठ याद हुआ? गुरुदेव ने सबके सामने गुरुदेव ने कहा, बेवकूफ, नालायक, बुद्धिहीन है जी गुरुदेव। कल याद करके सुनाना, पीटेगा। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन सबको बुलाया, पूछने लगे, युधिष्ठिर से पाठ याद हुआ? गुरुदेव ने एक लात मारी खींचा, एक थप्पड़ मारा, गालियां भी दी, और वो गर्दन झुका के हाथ जोड़े खड़े रहे। कौन? गर्दन झुका के हाथ जोड़े खड़े रहे। गुरुदेव ने कहा, नालायक, तेरे छोटे भाइयों ने सुना दिया, तेरे से याद नहीं हो रहा। कौरवों ने सुना दिया, तेरे से याद नहीं हो रहा। इतना सा पाठ नहीं याद कर सकता। थोड़ी देर के बाद युधिष्ठिर आए, कहने लगे, गुरुदेव पाठ याद हो गए। कहते, सुना? कहते, बस क्रोध नहीं कर रहा। कहते, फिर पहले क्यों नहीं सुनाई? कहते, गुरुदेव आपने ये कहा क्रोध नहीं करना, तो ये तो मुझे उस समय याद हो गया था, आपके बोलते के साथ याद हो गया था। कहते, फिर सुनाए क्यों नहीं? कहते, सुनाने का फायदा क्या है? आपने मुझे डांटा,
अपमानित किया, मुझे मारा। गुरुदेव मेरे अंदर ना आपके प्रति जरा सा भी भाव नहीं बदले, मारने के बाद भी, गुस्सा करने के बाद भी भाव नहीं बदले। भाव मेरा जो मन का है वो बदला नहीं जरा सा भी। तब मेरे को एहसास हो गया कि हाँ अब मेरे को पार क्या हो गया है यार। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ, आ रही है? आप कहते हो ना कि गलत बात पे क्रोध आता है, अच्छी बात पे किसको आता है? गलत बात उपस्थित तो हो और फिर आप शांत रहे, तब ये माना जाएगा कि आप शांत हो। इंसान जैसा शांत तो कोई बनाया ही नहीं, इसीलिए क्रोध नहीं, और क्रोध नहीं उसके लिए अहंकार नहीं, अहम नहीं, अहम हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। सज्जनों, हमारे जीवन में जो अहम और बहम, ये दो चीजें ऐसी होती है, ये बड़ा ही हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। अहम और बहम, अहम भी नहीं होना चाहिए और बहम भी नहीं होना चाहिए, हमें बहम करना नहीं चाहिए और अहम हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। किसी भी चीज का अहम नहीं होना चाहिए। अब आप देखो ना, आपका 100 गज का, 50 गज का, 40 गज का, 200 गज का मकान है। उस मकान में एक चिट्ठी रहती है, वो चिट्ठी ये कहती है घर किसका है जी? चिट्ठी रहती है, वो सोचती है कि ये घर किसका है? मेरा है। उससे बड़ा एक मकोड़ा है, वो कहता है कि ये घर किसका है? उस घर में एक छिपकली रहती है, वो सोचती है घर किसका है? बोलो, है जी? मेरा है। हाँ, और बताओ, उस घर के रसोई घर में कॉकरोच है, वो कहता है ये घर मेरा है। एक कुत्ता आ जाता है, बैठ जाता है दरवाजे के पास, कहता है ये घर मेरा है। आपका लड़का है, वो कहता है घर मेरा है, लड़की है, घर कहता है मेरा है, घरवाली कहती है घर मेरा है, और आप चौड़े होके कहते हो ये घर किसका है? आप बता दो किसका? चुन चुन कम कर महल बनायो, चेतन कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया का रैन बसेरा, क्यों तन धो रहा रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना, क्यों तन धो रहा रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना। घर तो किसी का नहीं है, एक सराय है। जिस घर में आज आप रहते हो, उसमें पहले कोई और रहता था, और उससे पहले कोई और रहता था। आप चले जाओगे तो उस घर में कोई और रहेगा। छिपकली हमेशा छत पे चलती है, छत की दीवार पे, जो छत है ना, इस पे चलती है, उल्टा चलती है छिपकली। उससे पूछा तो ऐसे क्यों चलती है? छिपकली से बोला तो ऐसे क्यों चलती है? छिपकली कहती है तेरे को नहीं पता है जी? छिपकली ने कहा तेरे को नहीं पता। हमने कहा नहीं पता। कहा कि अरे भले आदमी, अगर मैं ऐसे नहीं चलूं तो छत गिर जाएगा, तेरे ऊपर मर जाएगा, इसलिए छत को रोके रखती हूं मैं। तो समझ रहे? मुर्गे को बोला आराम से सोया कर, 4 बजे शोर मचाना जरूरी है। कहता बेवकूफ, जब तक मैं मांग ना दूं ना सूर्य उदय नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा। समझ रहे आप? टटेरी पक्षी देखी आपने कभी, जो टर टर करती है? देखी? उसकी पतली पतली टांगे होती है, खेत में बच्चे को जन्म देती है। पता है उसकी आदत बता रहा हूं। जब वो सोती है ना टटेरी पक्षी, टांग दोनों ऊपर करके सोती है खेत में। लेट के नहीं सोती वो, लेट के नहीं सोती। कैसे सोती है? टांग ऊपर करके। उससे बोला भले आदमी टांग ऊपर करके क्यों सो रही है? कहता है बेवकूफ, आसमान को थाम के कौन रखेगा? तेरे ऊपर गिरेगा, मर जाएंगे सारे लोग। आसमान को रुके रखती मैं तो टांग ऊपर करके, ताकि वो रुके रहे। सजना,
क्या आप नहीं होते? हाँ जी, क्या आप नहीं होते तो बॉम्बे का पूना हो जाता? क्या आप नहीं होते तो कत्थे का चूना हो जाता? कत्था तो कत्थे रहेगा, चूना चूना रहेगा। क्या आप नहीं होते तो बॉम्बे का चूना हो जाता, बॉम्बे का पूना हो जाता? क्या आप नहीं होते तो कत्थे का चूना हो जाता? हंसी आती है लोगों के झूठे अहंकार पर। क्या आप नहीं होते तो क्या जगत क्या सूना हो जाता? आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी, और जब है तो दुनिया है ना, नहीं थे तब भी दुनिया चल रही है। इसलिए अहंकार किस चीज का है? गुब्बारे की तरह जरा सी पिन लगते हवा निकल जाएगी, टैंक फिस हो जाएगा, आपके अस्तित्व का पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हो। किस चीज का अहंकार? थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। आप सीखना चाहेंगे? हाँ जी, आज माताएं बहन लोग सीखना चाहेंगे, रोज की रूटीन में सीखना चाहेंगे। ग्रंथ ना खोल करके बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे, बिना खोले, बिना प्रवचन दिए सुनना चाहेंगे। प्रवचन कोई नहीं दे रहा, फिर भी सुनना चाहेंगे। बिना यहाँ आए ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना यहाँ आए ज्ञान लेना चाहेंगे? बताओ, बोलो तो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ आने में जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आते हैं यहाँ पर निकल के, यानी बहुत मुश्किल से आप लोगों को टाइम मिलता है। आप तो मोदी से भी कीमती हो। क्या हो? मोदी से भी कीमती हो। थोड़ी देर के लिए आपका घर है, आपका कमरा है, शाम के समय सूर्य छिप गया, अंधेरा हो गया, तो क्या करेंगे? जी बता दो। लाइट जलाएंगे। लाइट जलाने के लिए क्या करेंगे? स्विच दबाएंगे, है ना? स्विच दबाएंगे, स्विच ऊपर को दबाएंगे, नीचे को, नीचे को क्यों ऊपर को दबा दो? अच्छा, नीचे दबाएंगे तो क्या होगा? पक्का गारंटी है? अरे लाइट है ना, लाइट भी है जी। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो बटन है वो हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है, रोज का बड़ा शास्त्र है। वो ये कहता है कि देखो, मेरी तरह अहंकार में अगर जब तक खड़े रहोगे तब तक अंधेरा भी अंधेरा रहेगा। अब जरा सा नीचे झुक जाओगे तो हृदय में उजाला ही उजाला है। किसमें? मन के मंदिर में। अज्ञान का अंधेरा, जैसे कमरे में अंधेरा है तो उस कमरे में अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए बटन को नीचे दबा दिया तो उसमें रोशनी हो गई। ऐसे ही अगर अपने से बड़े ज्ञानी माता और पिता उनके आगे थोड़े से नम्र हो गए, थोड़े से झुक गए, तो हमारे हृदय के अंदर भी ज्ञान का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अन्यथा अंधेरा तो नहीं, कहने से प्रकाश होगा। सोच रहे रोज ज्ञान मिलेगा। माता में आपने कभी जिंदगी में झाड़ू लगा के देखा है? बताया ना, कभी झाड़ू लगाया? बोलो ना। डेली का काम है। डेली का काम है। अच्छा, डेली करके आ रहे हैं। नहीं, झाड़ू तो लगाया करो, झाड़ू सीधे खड़े खड़े लगाया करो या झुका करो थोड़ा सा। खड़े खड़े नहीं लगा सकते?
हाँ जी, उनका डंडा होता है। एक बात है जी, डंडा ले भी लो तब भी कोई ऐसे तो लगाएगा ही, उसको भी ऐसे ही होना पड़ेगा, तो भी झुकना ही पड़ेगा। जैसे झाड़ू सुबह उठ करके उसको बड़े कमर झुका करके, गर्दन को झुका करके, नीचे आंखें झुका करके व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो अपने कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा, बोलो, कचरा कहाँ जाता है? बाहर। ऐसे ही उस झाड़ू से भी प्रेरणा मिलती है। अगर हम रोजाना ये अपने से बड़ों के आगे झुक करके चलेंगे तो हमारे अंदर जो क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, लालच का जो कचरा है वो सारा का सारा कचरा क्या हो जाएगा? कचरा साफ करने के लिए झुकना पड़ेगा। सीधा खड़े खड़े कोई झाड़ू नहीं लगा सकता, कमरा साफ नहीं होगा, कचरा है। हमारे दिलो दिमाग में बहुत सारा कचरा क्या है जी? बहुत सारा कचरा है। और इसलिए एक कवि ने एक पंक्ति लिखी है, आपको मैं सुना देता हूँ, आप लोग भी बोल लेना, ठीक है? बोलोगे? बोलना आप सभी। बैठे अकेला दो घड़ी, कभी तो प्रभु को ध्याया कर। बैठे अकेला दो घड़ी, मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू, इस मन के मंदिर में भी रोजाना क्या लगाया करो? झाड़ू लगाया करो। इसमें बहुत कचरा भरा हुआ है आपके मन में, है ना? आपके दिमाग में बहुत सारा क्या भरा हुआ है? कचरा, बहुत सारा कचरा है, थोड़ा नहीं, बहुत सारा कचरा है। लोग आते हैं, महाराज कहाँ आके बैठ गए बताओ इतनी गंदगी में, है जी? लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं, महाराज सड़कें खराब है, जगह जगह कचरा है, गंदा पानी, कहाँ आके बैठ गए? अब मैंने कहा भले आदमी, तेरे दिमाग में इतना कचरा, उसके बारे में कभी सोचा नहीं? इससे भी ज्यादा बदबू तो तेरे साथ ही है। हमें ये बदबू किसी काम की नहीं है, कोई नुकसान नहीं देना, ये कचरा भी कोई नुकसान नहीं देना, ये गंदा पानी भी कोई नुकसान नहीं देना, लेकिन तेरा दिलो दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो तो पता नहीं किस किस का नुकसान पहुंचा देगा। समझ रहे हो ना? किस किस को नाश कर देगा। ये कचरा तो चलो आज नहीं तो कल ये कचरा क्या हो जाएगा? है जी, धीरे धीरे साफ हो रहा है और भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। लेकिन तेरे अंदर जो कचरा है उसको साफ कौन करेगा? गली के कचरे के लिए तो कोई ऋतु झा को, है ना, क्या नाम, गाली देता है, कोई एमसीडी को बकता रहता है ना, कोई मोदी को बोलता है, कोई केजरीवाल को बोलता है, और तेरे अंदर जो कचरा है तो तेरे खानदान को कौन बोलेगा? किसको बोलेगा? तेरे अंदर कचरा भरा हुआ है, उसके लिए कौन साफ करेगा? कौन सा एमएलए आएगा, कौन सा एमसीडी आएगी, या कौन सा मुख्यमंत्री आएगा, या कौन सा प्रधानमंत्री आएगा, जिससे कि कचरा आपका क्या हो जाए? बोलो ना। इसके बारे में तो कभी आप सोचते ही नहीं ना, बस आप तो बस नहा लिए, धो लिए और नाली से बच बच के चलते हैं जी। कहीं कोई मिट्टी ना लग जाए, सज्जनों मिट्टी लग जाएगा तो चलो झाड़ दोगे ठीक हो जाएगा, पर जो हमारे अंदर कचरा है वो कैसे साफ होगा? नहीं हो सकता। सीखो आप इनसे, क्या करो? आप सीखो, झाड़ू से सीखो। और छोटी सी बात ये ले लो ना, आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, और आजकल तो डाइनिंग टेबल भी है, डाइनिंग टेबल पे भी आप भोजन करते हो, तो आप बेशक से थाली यहाँ तक ले लो, यहाँ तक लेने के बाद भी रोटी का जब टुकड़ा तोड़ेंगे तब भी गर्दन को थोड़ा सा झुकाना, मुंह में रोटी डालने के लिए
ऐसे तो कोई डालता ही नहीं है, ऐसे डालता है। बोलो जी, नहीं समझ रहे? बोलो, पड़ता है ना। पेट भरने के लिए भी गर्दन को झुकाना पड़ता है। तो आप बताइए, गुरु का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान लेने के लिए तो अपनी गर्दन को झुकाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। समुद्र में जाकर के सारी नदियां मिल गई। एक नर्मदा नाम की नदी है, वो भी जाके मिली। तो नर्मदा नदी से समुद्र देव ने कहा कि नर्मदा, जब तू आती है ना, तू खाली क्यों आती है? बाकी जितना भी नदियां आती है ना, किसी का घर, किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की बहू, इन सबको उठा करके लाती है, बहा करके लाती है, लेकिन तू किसी को नहीं लाती। तो नर्मदा नदी कहने लगी हाथ जोड़ के, प्रभु जहां मैं बहती हूं ना, वहां पर बेत के पेड़ खड़े हैं। किसके? बेत। बेत देखो कभी, है ना? बेत के पेड़ खड़े। कहता फिर ले आएगा? कहता ला नहीं सकती। कहता क्यों? कहता जब मैं अपने तेज बहाव से बहती हूं ना, जितने भी बेत है ना, सारे धरती पर झुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जो झुक जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता। समझ रहे आप लोग? जो अड़ता है ना, जो अड़ता है उसे उखाड़ा जाता है, और जो झुक जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता। ये बेत है ना, मेरे रास्ते में आते हैं और सारे के सारे झुक जाते हैं, और जब मैं बह करके चली जाती हूँ तो बाद में ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात नहीं? मैं क्या कहना चाहता हूँ? थोड़ा सा झुक लो। और कहावत भी है, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ पड़ तो खास मुद्दे की पहचान। अड़ना नहीं चाहिए व्यक्ति को, अड़ियल घोड़ा कभी होना नहीं चाहिए व्यक्ति को। हमेशा नम्र होकर के चलना चाहिए, झुक करके चलना चाहिए, और झुकने वाला इंसान ही सबसे अच्छा होता है। आपके बाजू में अगर ताकत है तो हो सकता है 10 आदमी को हरा सकते हो। कितने? 10 बस, इससे ज्यादा नहीं हरा सकते। आपके बाजू में ताकत है तो ज्यादा से ज्यादा 10 को, 12 को, 15 को, 20 को झुका सकते हो। और अगर आपने हाथ जोड़ लिया तो अपने आगे लाखों को झुका सकते हो। किसको? लाखों को, है ना? मुक्के से सिर्फ 10 को, और हाथ जोड़ के कितनों को? लाखों को। अपने आगे, किसके आगे? अपने आगे क्या कर सकते हो? आपने क्या बोला? भाई साहब, भाई और बहनों, आपको राम राम, आपको जय जिनेंद्र। तो सब आपके आगे क्या हो गए? झुक गए। सोच करके देखो, इसमें कितनी पावर है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, बिना एनर्जी कम किए, है ना, बिना एनर्जी खर्च किए, सामने वाला सारा का सारा क्या हो गया? झुक गया। और लड़ने में आपकी तो एनर्जी भी सारी चली गई, और फिर भी 10 ही झुका। लेकिन कब तक झुका? है जी? एक बाप के 2 बेटे थे। दोनों बेटों को बाप ने कहा, बेटा जगह जगह घर बना लो अपना रहने के लिए, आगे चल के समय खराब है, जगह जगह क्या बना लो? घर बना लो। एक बेटे ने प्रॉपर्टी का काम कर लिया बेटी का, इधर उधर करने का, तो 1 गली 2 गली 3 गली ऐसे 1-2 घर बना लिए, कोशिश करके बना लिए। आए, बाप आया, बातचीत करी, हाँ भाई बेटा तुम दोनों ने बना लिया? कहता है हाँ जी, जगह जगह घर बना लिया। कहता है तूने कितने घर बनाए? कहते हैं बापू मैंने 3 घर बनाए, बड़ी मुश्किल से, है ना, थोड़ा बहुत लोन ले रखा है, वो धीरे धीरे उतर जाएगा, 3 घर बना लिए। दूसरे से पूछा तूने कितने घर बनाए? कहता है बापू ये गली में, मोहल्ले में जितने भी घर
सब मेरा है। गली मोहल्ले में जितने भी घर है सब क्या है? ऐसे कैसे? वो तो कोई और रहता है, कहता है बापू जब मैं जाऊंगा ना मेरे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। आपने कहा जगह जगह घर बना ले, मैंने ऐसा व्यवहार रखा, ऐसे विचार रखे, ऐसे चाल चलन रखे कि सबके दरवाजे मेरे लिए क्या हो गए? खुल गए। मैं किसी घर में भी जाकर रह सकता हूँ, किसी के घर में भी जाकर के बैठ सकता हूँ, है ना, मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने व्यवहार ऐसा बनाया और मैंने जगह जगह क्या बना लिया? अपना घर बना लिया। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो नम्र होता है, उसके लिए सारे के सारे दरवाजे क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। और जो अलियल होता है उसके लिए तो अपना दरवाजा भी क्या हो जाता है? घर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। घरवाली या घरवाला या परिवार के सदस्य उसके धक्के मार के उसको क्या कर देते हैं? निकल जाए यहाँ से। इसलिए झुकना सीखो, नम्र होना सीखो, विनम्र होना सीखो। बस प्रभु महावीर का यही संदेश है, जो व्यक्ति विनम्र होकर के चलता है उसको आगे से आगे सफलता ही सफलता मिलती रहती है। उसको किसी ज्योतिष के पास जाने की क्या नहीं है। आपसे एक सवाल है छोटा सा बताना। ज्योतिष विद्या बड़ा सा बड़ा विद्या, तो वो क्या करता है? आपके भविष्य को बताता है, एक टू जेड, एक एक वाली। और प्रभु की वाणी जो अभी चल रही है ये भविष्य को बनाता है। क्या करता है? ज्योतिष भविष्य को बताता है और प्रभु की वाणी भविष्य को क्या करता है? बनाता है। तो आप जितने बैठे हो भविष्य जानना चाहते हो या भविष्य बनाना चाहते हो? बोलो, भविष्य को जानना है या भविष्य को बनाना है? भविष्य को अगर बनाना है तो प्रभु की वाणी को, जिनवाणी को अपने जीवन में उतार लो। और बनाना है तो जगह जगह दुकान खुले हैं, 500 का नोट दो, आपका भविष्य बता देगा। जानना और बनाने में दोनों में अंतर है। बनाने के लिए नम्र होना पड़ेगा और जानने के लिए 500 नोट देना पड़ेगा। आप देख लो क्या करना है, आपके हाथ में फैसला है। बस इतनी सी बात है, समय हो गया, समय का ध्यान रखेंगे। और आने वाला जो समय है, 15 तारीख